हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कंसल्ट लेटर कब लेके जाना है, आरएसी की डेट कब आएगी। प्लस आपने एक क्वेश्चन और करा था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करना है। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको अपडेट देने आई हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कंसल्ट लेटर के बारे में। तो कंसल्ट लेटर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करना है। प्लस आपको एक काम और करना है कि वहाँ पे गाइड के नेम होंगे, ठीक है ना। यदि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया होगा गाइड का नाम, तो आप वहाँ से गाइड का नाम ले करके, और नहीं भी जारी करा है तो वो पुरानी जो लिस्ट है ना, उसी से नंबर आप खोज लें, सर्च कर लें, और अपने सब्जेक्ट का और 2-3 जगह जा कर के बात कर लें। और प्लस अपना कंसल्ट लेटर जो लेके जाना है वो आप लेकर चले जाएं गाइड के पास। गाइड साइन करके मतलब दे देगा आपको, ठीक है। और प्लस आपके पास रिसर्च प्रपोजल रहेगा, वो भी लेके जाना है। इंटरव्यू के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर ही कंसल्ट लेटर लेके जाना है, इंटरव्यू के टाइम पर ही रिसर्च प्रपोजल तैयार करके लेके जाना है। ऐसा भी करते हैं कभी कभी जिसमें बहुत ही कम वैकेंट सीटें हैं पीएचडी के लिए, उसमें गाइड मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि जो और अवेयर बंदे हैं उनने पहले से ही ले लिया गाइड को। तो इसलिए आपको पहले ये सब चीज़ें करनी होंगी, ठीक है ना, अभी से ही। क्योंकि आरएसी की डेट मतलब इंटरव्यू की डेट जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक भी चला जाए, है ना। क्योंकि बरकतुल्लाह के पास बहुत काम बहुत सारा है, तो वो कहीं ना कहीं काम में बिजी होने की वजह से तो सब चीज़ें ना प्रॉपर तरीके से करना होगा ना, इस वजह से वो अभी तक काम मतलब आरएसी की डेट नहीं निकाला है, ठीक है। आपको 3 चीज़ें करनी है आरएसी के लिए। सबसे पहले आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, कंसल्ट लेटर होना चाहिए, गाइड के साइन होनी चाहिए कंसल्ट लेटर में। और प्लस एक काम और करना है कि आपको ये पता करना है कि रिसर्च सेंटर कौन सा रहेगा आपका, है ना। क्योंकि जहाँ से गाइड होगा वहीं से रिसर्च सेंटर वही का होगा। प्लस यदि आप बाहर से बिलोंग करते हो तो आपको एक को गाइड भी रख लेना। यदि मतलब एक अपने उसमें रखना है कि हम को गाइड भी रखेंगे, ऐसा करके, यदि आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा सुविधा भी हो जाएगी। एज यूजुअल जो है परेशानी भी नहीं रहेगी, आपके गाइड को भी परेशानी नहीं रहेगी। तो आपको मैंने चारों के आंसर दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आपको अपने काम पे फोकस करना है, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे उसमें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, और फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद स्टडी एरिया कहाँ से करना चाह रहे हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर मैथोडोलॉजी, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको तैयार करना है। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या, स्टडी एरिया कहाँ पे करना चाह रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और फिर उसके बाद रिसर्च मैथोडोलॉजी, क्या मेथड्स यूज़ करेंगे आप, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें मैथोडोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ये होगा। प्लस एक्सपेक्टेड आउटकम्स होना चाहिए, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट डेली विज़िट किया करें। प्लस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी यदि नोटिफिकेशन आ गया आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप मतलब मैसेज कर दें जियो एकेडमी में ही, तो मैं वहाँ से आपको मतलब डाउनलोड मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड करके आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, इस वजह से मैं मतलब लाइक आप लोग को अपडेट नहीं दे पाती, लेकिन अब कंटिन्यू अपडेट दूँगी। थैंक यू।